ठीक है जी, स्टार्ट करें फिर। अच्छा, यहाँ से सर्वर नेम सेलेक्ट कर लिया आपने। ये अगर आपका किसी और मशीन पे है लैन में तो वो उसी तरीके से ये मेरा मशीन का नेम है। ये यहाँ पे आप आईपी डाल सकते हैं, किसी और मशीन का नेम भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एसक्यूएल एक्सप्रेस जो है इसका इंस्टेंस नेम है एसक्यूएल का। ये यूजुअली सेम ही होता है अगर आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे चेंज नहीं किया, ठीक है। फिर यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे कि डेटाबेस कौन सी है, ड्रॉप डाउन में जाके स्टूडेंट्स डीबी, ये वाली आ जाएगी स्टूडेंट्स डीबी, ठीक है। टेस्ट कनेक्शन करेंगे, वो कह रहा है सक्सीडेड, यानी कि आपकी कनेक्शन की डिटेल्स सही हैं, तो आप इसको ओके कर दें, इसको ओके कर दें। ये आपका नया कनेक्शन बन गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ से इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग भी देख सकते हैं जो हमने कनेक्शन बनाते हुए बनाई थी। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू है, इनिशियल कैटलॉग ये डेटाबेस नेम है, और डाटा सोर्स क्या है, आपकी मशीन और इंस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया आईपी भी लिख सकते हैं, मशीन नेम भी लिख सकते हैं, वरना अगर सेम है मशीन तो लोकल भी लिख सकते हैं ब्रैकेट्स में। नेक्स्ट करेंगे, सेव कर लो इसको। रिट्रीव कर रहा है डेटाबेस इंफॉर्मेशन। अब डेटाबेस इंफॉर्मेशन उसने रिट्रीव कर ली, उसके बाद उसको पता है कौन से टेबल है इस डेटाबेस में, तो ये स्टूडेंट टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं हम। फिनिश। ठीक है, कॉलम्स यहाँ पे आ गए हैं, इसको थोड़ा सा बंद कर लेते हैं, जितना है उतना ही दे। कॉलम्स यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन इसको रन करके देखते हैं कि डाटा भी आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये डाटा आ गया आपका सारा इस ग्रिड व्यू में, जो भी उस टेबल में था। तो ये इजीएस्ट वे है आपका डाटा दिखाने की, सारे टेबल का डाटा बाइंड करके कंट्रोल के अंदर डायरेक्ट बाइंड किया हमने और ये हमारा आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें चेंजेस करना चाहूँ तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इस एरो पे जाके कि इनेबल एडिंग, इनेबल एडिटिंग और इनेबल डिलीटिंग, ये तीनों इनेबल हों, ठीक है। फिर ये बटन बना लेते हैं एक, डेट डेटा, अपडेट डेटा, मतलब इसमें जो भी ग्रिड व्यू में मैंने चेंजेस किए हैं मैं उसको अपडेट करना चाहता हूँ। तो ये अब यहाँ पे जब आप कोड बैकएंड कोड पे आते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये इस लाइन इसने खुद डाल दी है, इस अडाप्टर डॉट फिल, आगे डाटा सेट है और उसका टेबल है, ठीक है। डाटा सेट, उसमें मल्टीपल टेबल होते हैं ना, तो स्टूडेंट का टेबल फिल कर दिया, ठीक है, इस अडाप्टर ने। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ दिस डॉट स्टूडेंट टेबल अडाप्टर डॉट अपडेट, और अपडेट क्या करूंगा, स्टूडेंट्स डीबी डाटा सेट, ठीक है। यही वाला डाटा सेट पास करके मैंने उसे कहा कि ये अपडेट कर दो। इसको अगेन रन करेंगे, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ आईडी नहीं डालता, यहाँ डाल देता हूँ इमरान खुराम 29 अपडेट। अभी कोई मैसेज मैंने शो नहीं किया तो इसलिए ये ऐसा कोई मैसेज नहीं दिखा रहा, वरना यहाँ पे मैं मैसेज भी शो कर सकता हूँ। अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम जाके डेटाबेस में देखते हैं कि क्या हुआ है हमारा डाटा, ठीक है। तीसरा जो रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया है वो ग्रिड व्यू से, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और आईडी ऑटो जनरेटेड है तो आईडी डालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्लियर है। तो अपडेट की क्यूरी नहीं लिखनी पड़ी इसमें, ये कमांड अवेलेबल थी डाटा अडाप्टर में, ठीक है। इजीएस्ट वे ये है कि बाइंड करें ग्रिड व्यू से, वो ये लाइन खुद डाल देगा, आपने सिर्फ ये एक लाइन डालनी है अपडेट के लिए बटन के इवेंट पे, ठीक है। ये तो इजीएस्ट वे हो गया, लेकिन इससे हमें काफी सारा कंट्रोल नहीं है अवेलेबल, हमें डाटा अडाप्टर और वो सारी चीजें खुद हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और ना ही हमें ये पता है कि हम कितना डाटा दिखाएं। सारा डाटा आ रहा है तो टेबल का, ठीक है। ये यहाँ पे डाटा सेट इसने बना दिया है,
डाटा सेट का एक XSD फाइल, लेकिन इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर खोलें तो इसमें टेबल होगा, ठीक है, टेबल है, एडाप्टर है, एडाप्टर में गेट डाटा है। ये वैसे इसमें इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं एक और फॉर्म ऐड करता हूँ। एक सेकेंड। अच्छा, मैं एक और फॉर्म ऐड कर देता हूँ। न्यू आइटम करेंगे, क्लास नहीं बल्कि विंडोज फॉर्म। एक सेकेंड। ठीक है, ये विंडोज फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। फॉर्म 2 इसका नाम मैं चेंज नहीं करता, चले वैसे चेंज कर लेना चाहिए, ये इस तरह के नाम नहीं रखने चाहिए, लेकिन मैं फिलहाल यही रख लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यही पहले रन हो, फॉर्म 2, जब मैं एप्लीकेशन रन करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर्म 2 का इंस्टेंस बना के पहले कॉल करना होगा मैन के अंदर। मेन कहाँ है? मैन CS प्रोग्राम ओपन करें सर, जस्ट एक मिनट। CS फाइल। जी सर, एकदम CS फाइल ओपन कीजिएगा। सर ये क्लास फॉर्म ऊपर कीजिएगा सर, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा मुझे सर। यहाँ पे क्लास 1 का फॉर्म बनाना है, तो आप यहाँ पे फॉर्म 2 को अपडेट कर देंगे। नहीं यहाँ पे ये पब्लिक पार्शियल क्लास नहीं नहीं, ये जो फॉर्म लॉर्ड में ऐड कर देंगे। फॉर्म 1.cs है, ये इस फॉर्म 1.cs के डिजाइन का बैकएंड कोड है। मुझे इसका नेम यहाँ से चेंज नहीं करना चाहिए, ये खराब हो जाएगा। ये program.cs में चेंज करूंगा मैं जाके, ये यहाँ से फॉर्म 2 कर दूंगा। बिल्कुल। ठीक है, अब फॉर्म 2 पहले रन होगा मेरा, application.run है ना ये। अच्छा, इसमें मैं ग्रिड व्यू उसी तरह डाल देता हूँ, लेकिन इस दफा मैं यहाँ डायरेक्ट बाइंडिंग नहीं करता डाटा सोर्स की। मैं इस फॉर्म पे डबल क्लिक करूंगा तो क्या आएगा? फॉर्म लोड का मेथड खुलेगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ, इस कंस्ट्रक्टर से पहले यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ। SQL कनेक्शन इंपोर्ट कर लेंगे। डाटा अडाप्टर बना लिया। एक डाटा टेबल भी बना लेता हूँ, जो कि फिलहाल नहीं चाहिए, लेकिन इसको बाद में मैं दिखाऊंगा आपको। डाटा सेट बना लिया। ठीक है, डाटा सेट DA स्टूडेंट्स और डाटा अडाप्टर DA स्टूडेंट्स। एक कांस्टेंट बना लेते हैं। ठीक हो गया। अब फॉर्म लोड पे आते हैं। यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेता हूँ पहले। मेथड बना लिया इनिट डाटा, ये इनिशियलाइज करने के लिए, कनेक्शन वगैरह बनाने जो भी इसके अंदर मैं कर सकूं, ताकि SQL कनेक्शन, डाटा सोर्स, लोकल, डेटाबेस भी कर सकता हूँ, या इनिशियल कैटलॉग भी कर सकता हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रू या SSPA।
फिर मैं करूँगा ये स्टूडेंट्स डेटा सेट्स जो है उसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ न्यू डेटा सेट करके। ये कस्टमर स्टूडेंट SQL डेटा अडाप्टर। अब यहाँ पे मैं कमांड दूंगा select static from student। ठीक है, यहाँ पे वेयर की क्लॉज लगा के आप ये भी कर सकते हैं कि सारा डाटा ना आए, कुछ लिमिटेड आए। अच्छा, अब मैं एक चीज बनाऊंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, SQL कमांड बिल्डर। इसमें डाटा अडाप्टर का ऑब्जेक्ट चला जाएगा। ये हम क्यों बनाते हैं? ये हम इसलिए SQL कमांड बिल्डर बनाएंगे ताकि सिलेक्ट की सिर्फ क्यूरी देनी पड़े, बाकी सारी वो खुद बना ले और हम सिर्फ फंक्शन कॉल करें, अपडेट का, इंसर्ट का। ठीक है, सिर्फ अपडेट का हम फंक्शन कॉल करें। अदरवाइज जब आप इस तरह खुद से कोड करके सारा कुछ बना रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं बनते, वो कमांड्स नहीं बनती बाय डिफॉल्ट। ठीक है, मैंने ये डाटा सेट फिल कर लिया डाटा अडाप्टर से और इसमें ये टेबल नेम एक मैंने रखा हुआ था ये डाल दिया। ठीक है, ताकि डाटा सेट में भी जो टेबल बने, डाटा टेबल, वो इस नाम से बन जाए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे फॉर्म लोड पे कॉल करूंगा। ये तो सारा डाटा अडाप्टर वगैरह आ गया, लेकिन ये ग्रिड के साथ कैसे अटैच होगा? ग्रिड में भी तो आपने दिखाना है ना। दिस डॉट डाटा ग्रिड व्यू वन डॉट डाटा मेंबर। डाटा मेंबर क्या है? डाटा टेबल का नाम आपने लिखना है, यहाँ पे भी वही टेबल नेम आ जाएगा ताकि इस डाटा सेट में से वही वाला टेबल यहाँ पे दिखाना है, उससे ये पता लगे। और डाटा सेट कौन सा आएगा? डाटा सेट भी तो मल्टीपल आपके पास ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं, तो डाटा सोर्स सेट कर देंगे DS स्टूडेंट्स। ठीक है, डाटा सेट कर दिया और उसमें से कौन सा टेबल ग्रिड में दिखाना है वो भी सेट कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब ये ऊपर टाइटल में आप देख सकते हैं कि फॉर्म 2 है, लेकिन ये दिखा रहा है डाटा भी इसी तरीके से ये भी दिखा रहा है। इसमें भी रोज हमारी चेंज कर सकते हैं, आप नई लो इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये काम आप सारे यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें अपडेट का बटन बना देते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसका क्लिक इवेंट खुल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, DA कस्टमर सॉरी स्टूडेंट डॉट अपडेट, अपडेट की कमांड। लेकिन अपडेट में हमने पहले भी देखा था इस वाली जगह पे कि इसमें क्या जाता है, डाटा सेट। ठीक है, तो इसमें हम डाटा सेट भी देंगे DS स्टूडेंट्स डॉट टेबल और आगे टेबल नेम भी दे देंगे कि ये वाला टेबल अपडेट करना है। और मैसेज बॉक्स शो कर देते हैं। डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। मैं अली का नाम कर देता हूँ अली खान। अपडेट करूंगा, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। दोबारा जब रन करूंगा तो नया नाम आएगा। ठीक है, और डेटाबेस में भी जाके मैं देख सकता हूँ
ये नया नाम आ गया। ठीक है, ठीक है। ग्रिड व्यू भी हमने देख ली फिर आज, और ये भी देख लिया डाटा रीडर और डाटा एडाप्टर। ठीक है, इसमें भी कुछ ऑप्शन इस तरह के मल्टी सेलेक्ट। ठीक है, और ये वाले ऑप्शंस को आप करके चेंज करके चेक कर सकते हैं। डाटा सोर्स इसका नन है, जबकि इस फॉर्म 1 में जाके देखें, इसका डाटा सोर्स ये सेट हुआ हुआ, क्योंकि यहीं पे बाइंडिंग की है हमने डायरेक्ट इसकी। ठीक है, ये डाटा सोर्स सेट हुआ हुआ। यहाँ पे डाटा मेंबर क्या होता है हम भी देख चुके हैं, टेबल का नेम होता है, और डाटा सोर्स क्या होता है, डाटा सेट। अच्छा, इसके जब आप ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं फॉर्म 1 के, जब आप यहाँ पे जाते हैं designer.cs वाली फाइल में, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं इसने ये डाटा सेट वगैरह बनाए हैं खुद से। ठीक है, डाटा सेट बनाया है, ये डाटा अडाप्टर बनाया है, जो भी काम करना था उसने यहाँ पे किया है। ये ग्रिड व्यू का सोर्स सेट किया है, डाटा सेट नेम वगैरह सारा कुछ सेट किया है। ठीक है, यहाँ तक कि ये इसने कॉलम्स वगैरह भी खुद सेट किए हैं कि ईमेल का कॉलम है, नेम का कॉलम है, सारे वहां से गेट करके खुद सेट किए हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज मैंने यहाँ पे बनाई है, ये डाटा टेबल। अगर आपने फुल डाटा सेट को यूज नहीं करना, यूटिलाइज नहीं करना, तो आप डाटा टेबल को भी यूज कर सकते हैं। डाटा टेबल को कैसे यूज करना है आपने, डाटा सेट को यहाँ से खत्म कर दे, कमेंट कर देता हूँ मैं फिलहाल, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टीबी है इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। उसी तरह न्यू ऑब्जेक्ट बनाया डाटा सेट की तरह, और इस फिल वाली को भी कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे DA स्टूडेंट्स डॉट फिल, और यहाँ पे सिर्फ TB जाएगा, टेबल। ठीक है, क्योंकि ऊपर तो हमें डाटा सेट बताने के साथ साथ टेबल नेम भी बताना पड़ता था, ये तो खुद ही एक टेबल है। ठीक है, तो ये कर देंगे, और इसके बाद जब अपडेट करेंगे तो अपडेट भी डाटा सेट और टेबल नेम नहीं जाएगा, सिर्फ टेबल जाएगा, क्योंकि टेबल तो खुद ही टेबल है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ें भी सेट नहीं होंगी, डाटा मेंबर डाटा सोर्स दो अलग अलग चीज़ें सेट नहीं होंगी, क्योंकि एक ही टेबल है, तो उसको डाटा सोर्स और डाटा उस सोर्स का जो टेबल है वो बताने के बजाय यहाँ पे हम कर सकते हैं दिस डॉट डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू TB। ठीक है, ये तब भी फिल हो जाता है, और ये खान को हम रिमूव अगर कर दें फिर अपडेट करें, दोबारा रन करें, तो खान रिमूव हो गया। ठीक है, डाटा फ्रेश आया, डेटाबेस है उसमें खान नहीं है। ठीक है, वो भी अपडेट इस तरह भी आप कर सकते हैं। जो मैंने लाइंस कमेंट की हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, या ऊपर डाटा टेबल को डायरेक्टली यूज कर लें। तब भी एक टेबल यूज करना है तो डाटा टेबल यूज कर लें। अगर मल्टीपल टेबल्स रिटर्न होते हैं आपकी क्यूरी से, या आपको मल्टीपल टेबल्स रखनी है, तो डाटा सेट यूज कर लें और साथ उसका टेबल नेम अलग से यूज कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाटा अडाप्टर को यूज करते हैं डिस्कनेक्टेड मोड में। अब जो आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी मैंने क्लोज नहीं की कोई भी चीज। ठीक है, डाटा अडाप्टर्स को क्लोज नहीं किया मैंने, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्लोज करते हैं। ये फिल करेगा यहाँ पे डाटा टेबल को और फिर खुद ही क्लोज कर देगा। शायद इन्होंने यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हो, नहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये खुद ही क्लोज कर देगा। आपको यहाँ पे रिसोर्स लीक नहीं होगा आपका, आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है डाटा रीडर की तरह। ठीक है, लेकिन अपडेट डाटा सिर्फ तभी होगा जब आप ये बटन क्लिक करेंगे और ये अपडेट की कमांड रन होगी। अदरवाइज आप चेंजेस करते रहें
बेशक 2 दिन तक चेंजेस करते रहे, अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये फर्क है। कनेक्शन पूलिंग क्या चीज है? कनेक्शन पूलिंग ये है कि एक पूल ऑफ कनेक्शन होता है उसके पास, ठीक है, .NET ने अपने पास रखा होता है पूल ऑफ कनेक्शन। उसमें उसके पास फिक्स नंबर ऑफ कनेक्शन होते हैं। जब आप कोई कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं और कनेक्शन को ओपन करते हैं तो वो उस कनेक्शन के पूल में से कनेक्शन ला के आपको दे देता है। जैसे ही आप उसको रिलीज करेंगे वो कनेक्शन वापस पूल में चला जाएगा, ठीक है। और अगेन जब भी कनेक्शन बनेगा तो उस पूल में से बनेगा, ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि आपने अगर 10 टाइम्स यूज की है डेटाबेस या 100 टाइम्स तो 100 कनेक्शंस नहीं बनेंगे। पूल ऑफ 5 कनेक्शंस अगर फॉर एग्जांपल है तो उसी पूल में से रिटर्न होंगे कनेक्शंस, ठीक है, उसी में से आएंगे। अगर कोई अवेलेबल है तो आ जाएगा, अगर नहीं अवेलेबल तो वेट थोड़ा सा लगेगा। पूलिंग ऑटोमेटिकली ये करता है, कैसे करता है कि अगर आपकी ये कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसमें डेटाबेस है नॉर्थ विंड, ठीक है, तो पूल ए एक फॉर एग्जांपल एक पूल है उसमें से ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी एक और कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसमें डेटाबेस है पब्स, तो एक और पूल बी फॉर एग्जांपल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग अलग है। अगेन आपने एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई नॉर्थ विंड डेटाबेस की, तो ये नया कनेक्शन अलग से नहीं बनाएगा, उसी पूल में से लेके आएगा। कनेक्शन स्ट्रिंग मैचेस पूल ए, ठीक है, तो पूल ए वाला कनेक्शन लाकर उससे कनेक्ट कराएगा आपको, ठीक है, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, कनेक्शन स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये कनेक्शन पूलिंग होती है। गेटिंग डाटा हम देख चुके हैं, एग्जीक्यूट रीडर एसक्यूएल डाटा रीडर में होता है, डाटा सेलेक्ट की क्यूरी के लिए ये होता है, नॉन क्यूरी बाकी सब अपडेट इंसर्ट और डिलीट के लिए होता है, एग्जीक्यूट स्केलर और एक्सएमएल रीडर ये हम देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। और एसक्यूएल डाटा अडाप्टर में डाटा सेट होते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। एसक्यूएल कमांड में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हैं, एक विदाउट पैरामीटर्स है, दूसरा जिसमें कमांड टेक्स्ट जाता है, तीसरा जिसमें कमांड टेक्स्ट और कनेक्शन भी जाता है, ठीक है, और चौथा है जिसमें कनेक्शन के साथ ट्रांजैक्शन भी जाती है। ट्रांजैक्शन क्या चीज होती है? ट्रांजैक्शन ये होती है कि आप चाहते हैं कि 2-3 ऑपरेशन हैं ये एज अ ट्रांजैक्शन ऑपरेट करें, मतलब कि जब तक ये ट्रांजैक्शन एंड नहीं होती इसके बीच में कोई और क्यूरी रन ना हो इन टेबल्स पे या इस तरह, ठीक है, एटॉमिक ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये बात नोट करने वाली है, अगर आप ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं जिसमें कमांड टेक्स्ट तो आपने दे दी, यानी कि क्यूरी तो आपने दे दी लेकिन कनेक्शन नहीं दिया, तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। आपको इस कमांड ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद इसका नीचे मेथड कॉल करके कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर चलेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बेशक यही यूज कर लें लेकिन मेथड से नीचे कॉल करके सेट कनेक्शन या इस तरह कोई मेथड होगा उससे सेट करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कमांड उसने बनाई है, ठीक है। इस कमांड की आप कमांड टाइप इस तरीके से सेट करते हैं, कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट, यानी कि ये क्यूरी है, ठीक है, ये सेट करते हैं। कमांड टाइप बाय डिफॉल्ट भी टेक्स्ट ही होती है, आपको सेट करने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन स्टोर्ड प्रोसीजर भी होता है कि आप इस क्यूरी की जगह स्टोर्ड प्रोसीजर का नेम दे दें और कमांड टाइप डॉट स्टोर्ड प्रोसीजर कर दें, ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये हमने कुछ मेथड इसके देखे हैं, एग्जीक्यूट रीडर, नॉन क्यूरी भी देख चुके हैं। एक्सएमएल रीडर क्या होता है? एक्सएमएल में डाटा रिटर्न करता है, ठीक है, टेबल्स की सारी रोज को एक्सएमएल टैग्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न करता है, ठीक है। एक्सएमएल का शायद कुछ लोगों को आइडिया हो, ठीक है, टैग्स होंगे, आईडी का टैग है, ठीक है, इस तरह नेम का टैग होगा, उस टैग के अंदर नेम होगा, इमरान लिखा हुआ जी सर, पता है। एग्जीक्यूट स्केलर क्या चीज है? एग्जीक्यूट स्केलर ये है जब भी आपने एग्रीगेट फंक्शंस परफॉर्म करने हो, जैसे एसक्यूएल में एक सम का एग्रीगेट फंक्शन होता है, काउंट होता है, जैसे मैं एक आपको रन करके भी दिखा सकता हूँ, सिलेक्ट काउंट आईडी, इससे रोज मैं काउंट करना चाह रहा हूँ कितनी रोज हैं, तो ये 3 आ गया, ठीक है, जिसमें सिंगल वैल्यू आती है। ये एग्रीगेट फंक्शंस के लिए आप ये एग्जीक्यूट स्केलर यूज करते हैं, ठीक है। मैक्स, सम, काउंट, एवरेज, ये सारे एग्रीगेट फंक्शन हैं, इन सब के लिए आप ये यूज करते हैं। डाटा रीडर हम देख चुके हैं, फास्ट फॉरवर्ड डाटा के लिए
यानी कि सिक्वेंशियल फॉर्म ऑफ डाटा को रीड करना होता है यूज करते। ये डिस्कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, कनेक्टेड है। एक्सेस टू डाटा इज ऑन अ पर रिकॉर्ड बेसिस, ठीक है, फॉरवर्ड ओनली है, रीड ओनली है, डज सपोर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड सेट्स, मल्टीपल रिकॉर्ड सेट्स भी इसमें हो सकते हैं। ये हमने देख लिया कि फॉरवर्ड ओनली है, सिक्वेंशियल है, इसलिए लूप के थ्रू हम इसको एक एक करके रोज को ट्रैवर्स करते हैं। डाटा सेट क्या है ये भी हम देख चुके हैं, इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं डाटा सेट पे, एग्जैक्ट डाटा सोर्स पे डायरेक्ट नहीं होते, ठीक है। डाटा सोर्स यानी कि डेटाबेस पे डायरेक्ट परफॉर्म नहीं होते, डाटा सेट पे परफॉर्म होते हैं। प्रोग्रामेटिकली भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया आप अपने यूज के लिए कोड से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, डाटा अडाप्टर से भी कर सकते हैं। डाटा सेट क्रिएट कैसे होते हैं, एसक्यूएल कनेक्शन बनाते हैं, अडाप्टर बनाते हैं, डाटा सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिल का मेथड कॉल करते हैं। ये हम देख चुके हैं, यहाँ पे कनेक्शन बनाते हैं, अडाप्टर बनाते हैं, ये डाटा सेट का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर फिल का मेथड कॉल किया था, ये वाला डाटा सेट फिल करने के लिए, ठीक है। अडाप्टर क्या होता है, पाइपलाइन होती है डाटा सेट्स और डाटा सोर्सेज के बीच में, डाटा सोर्सेज यानी डाटाबेस, ठीक है। गियर टू एस फंक्शनैलिटी रेदर देन स्पीड, डाटा रीडर की स्पीड ज्यादा होती है, इसकी स्पीड कम है। डिस्कनेक्टेड है ये, ठीक है, और सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, इन सब के मेथड्स उसके पास अवेलेबल है। मस्ट ऑलवेज स्पेसिफाई अ सेलेक्ट कमांड, ठीक है, बाकी मेथड तो अवेलेबल हो जाएंगे, अपडेट वगैरह सारे, लेकिन क्यूरी ये जो हमारे कमांड बिल्डर है ये यूज किया, इससे वो तो बन गए, लेकिन ये सेलेक्ट की कमांड हमें देना जरूरी है, ठीक है। सेलेक्ट की कमांड नहीं देंगे तो उसे पता कैसे चलेगा किस टेबल से लाना है डाटा, ठीक है। ऑल अदर्स कमांड्स कैन बी जनरेटेड और स्पेसिफाइड, ठीक है। कोड हम देख चुके हैं, ये वही कोड है इसी तरह का। A data set contains one or more data tables, मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। ये डाटा सेट एक डेटाबेस की तरह है, लेकिन इन मेमोरी है ये। फील्ड्स आर हेल्ड विद इन द डाटा टेबल में फील्ड्स होंगी, एंड इन डाटा रोज एंड डाटा कॉलम्स होंगे, ठीक है। ये डाटा सेट है, इसमें डाटा टेबल होगा और डाटा टेबल में डाटा रोज होंगी। आप एक एक रो को या एक एक वैल्यू को भी गेट कर सकते हैं, हो लाजमी नहीं आप ग्रिड में सारा कुछ ही शो कर दें, एक एक वैल्यू को भी आप गेट कर सकते हैं डाटा टेबल के अंदर, डाटा रो से, ठीक है। With a data table, we can insert, modify, update, search, apply views, compare, clear, clone and copy, ये सब फंक्शन है जो आप फॉर्म कर सकते हैं। डाटा रिलेशंस, जैसे डाटा टेबल में रिलेशंस होते हैं, ठीक है, वन टू मैनी, वन टू वन, उस तरह डाटा सेट में भी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ठीक है। ये आप काम कर सकते हैं इसमें। सपोर्ट्स कास्केडिंग अपडेट्स एंड डिलीट्स, कास्केडिंग अपडेट्स और डिलीट भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी इस टेबल में एक रो है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, और एक और टेबल है एम्प्लॉय का, उसमें उस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट रिकॉर्ड मौजूद है। तो आप ये कास्केडिंग अपडेट या डिलीट का मतलब ये है कि डिलीट जब करेंगे तो पहले उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट होगा एम्प्लॉय के टेबल से, और फिर इस टेबल में डिलीट होगा, ठीक है। और अपडेट भी ऐसे ही होगा। डाटा व्यूज, एसक्यूएल के व्यू की तरह होता है। एसक्यूएल का व्यू आपको अगर नहीं पता तो व्यू का ये मतलब है कि जो चीज आपने दिखानी है, ठीक है। व्यू एक टेबल की तरह है लेकिन फेक है, फेक है मतलब कि एक्चुअली ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करता होगा, लेकिन मल्टीपल टेबल से डाटा गेट करके एक टेबल की फॉर्म में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिंगल और मल्टीपल टेबल्स भी हो सकते हैं, नॉर्मली यूज विद जीयूआई एप्लीकेशंस और डाटा बाइंडिंग, ठीक है। अच्छा, अब 10 मिनट हैं, आप मुझे कोई एक कोड करके दिखा दें, ये जो मैं आपको चला के दे देता हूँ वो वाला डाटा रीडर वाला, ये आप मुझे करके दिखा दें फटाफट से, सारे अपने अपने लैपटॉप्स में करें। ये मैं खोल भी देता हूँ, इसको देख के फटाफट से कर लें, रन करके मुझे दिखाना है फटाफट। जल्दी स्टार्ट करें जब तक ये ओपन हो रहा है। सर जी
जो असाइनमेंट है उसमें हमने डेटाबेस तो नहीं कोई बनाना है, सिंपल नहीं नहीं हमने कंसोल के कंट्रोल क्या कहते हैं विंडोज कंट्रोल्स यूज़ करने हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ विंडोज कंट्रोल यूज करने हैं और कुछ भी नहीं करना, बैकएंड पे डेटाबेस कनेक्ट नहीं करना। लेकिन मैं नेक्स्ट असाइनमेंट दूंगा उसमें उसके भी बैकएंड पे डेटाबेस कनेक्ट करना है, उसी आपने जो बनाई होगी असाइनमेंट उसी के बैकएंड पे, ठीक है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं बेशक कर यस सकते सर, हैं, ठीक है। ये सर फटाफट काइंडली बनाएं। एसक्यूएल सर्वर का लिंक दे दें, मेरे पास एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं सर। एसक्यूएल सर्वर का लिंक अब मैं तो दे नहीं सकता, आप बाद में ही दूंगा, आप खुद सर्च कर सर लें, टू क्रैक मिल जाएगा आपको। सर लेकिन 2019 का चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो में 2019 यूज करूँ। तो आप खुद सर्च कर लें, अब मैं सर्चिंग भी आपके लिए मैं करूंगा। नहीं नहीं सर, बेसिकली ये पूछ रहा हूँ, जस्ट एसक्यूएल सर्वर सर्च कर लें। हाँ जी, एसक्यूएल सर्वर बेसिकली दो फॉर्म्स में आता है, एसक्यूएल सर्वर एक होगा और एक होगा एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो। जी मतलब आप नहीं, लेकिन एसक्यूएल सर्वर भी आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, कंप्लीट पैकेज होगा उसमें, उसके पीछे ठीक है एसक्यूएल सर, एक्सप्रेस का इंस्टेंस भी होगा और आगे ये भी होगा, बिल्कुल सर, ये चीज़ पूछ रहा हूँ। सर्च करें मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर सिर्फ इंस्टेंस इंस्टॉल हो जाता है एसक्यूएल एक्सप्रेस का तो आप उसके आगे की यूआई जो है वो भी ढूंढ लें, फिर अलग से पता लग जाएगा जब इंस्टॉल करेंगे तो। ये छोटा सा कोड है, फटाफट मुझे करके दिखा दे कोई बंदा जल्दी से। डेटाबेस में टेबल नहीं है तो डेटाबेस बनाएं, टेबल बनाएं। सर एक चीज़ पूछनी थी। जी सर जो एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड करना है वो डेवलपर डाउनलोड करना है या एक्सप्रेस डाउनलोड कर लें हम? जौन सा भी कर लें, डेवलपर तो डेटाबेस कंसोल क्रिएट हो करना जाएगी। है, ठीक है।
किया है किसी ने कुछ? किसी ने कुछ किया है? अच्छा कर रहे हैं, ये बता दें बस। सर अब एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करूं देन उसके बाद ही होगा। और बाकी आप भाई करके आते। सारा कुछ इंस्टॉल पहले सर वो करके रखते। सर इंस्टॉल था, डिलीट हो गया था, इसलिए विंडो नहीं किया तो सब कुछ उड़ गया। और बाकी अगर क्लास खत्म हो जाए उसके बाद भी इस चीज को कंप्लीट करके रन करके देखें, ठीक है? चला के लाजमी देखा करें। किसी ने ये तो पूछा नहीं, ये इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी SSPI क्या चीज है? सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइडर इंटरफेस है, ये कंपोनेंट है विंडोज का जो कि सिक्योरिटी रिलेटेड के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ठीक है?